हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने नेट या जेआरएफ एग्जाम पास किया है अभी, तो अब आपके लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए आज से एक वेबसाइट बहुत काम की है जिसका नाम है ugc.government.in, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और अब आप सभी लोग नेशनल लेवल पे एलिजिबल हो गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जॉब्स वाले कॉलम में आना है। जॉब्स में आके आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, एकेडमिक जॉब्स फॉर नेट सेट पीएचडी क्वालिफाई कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं और इस एकेडमिक जॉब को जो है इसके लिए आप अपने आप को रजिस्टर करके रखेंगे और यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी पोस्टेड आती हैं, जब भी कोई पोस्ट आएगा या किसी भी तरह का कुछ रहेगा तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने आप को ये यहाँ से जाके आप इसको रजिस्टर्ड जरूर कर लीजिएगा खुद को, जिससे आपको टाइम टू टाइम पे अगर कोई इस तरह की जॉब आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी आपके लिए ये। दूसरी बात ये है कि गाइज कि अगर आपने नेट जेआरएफ पास किया है तो आपके लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप यहाँ पर नेट पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे CSIR का, ISSR, ICSR का प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो इन सभी के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को, जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट को दिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, उन प्रोजेक्ट को आप कर सकते हैं। उसको आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, दोनों चीज़ें हैं, बहुत ही काम का है। दूसरा, आप अपना खुद का क्लासेस ओपन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, इस समय आप बुक्स लिख सकते हैं, अपना कोई पेपर पब्लिश करा सकते हैं। पीएचडी के लिए तो अगर आपने जेआरएफ किया है तो आप पीएचडी के लिए कहीं पे भी इनरोल हो जाते हैं तो आपको एक अच्छा सा अमाउंट मिलने लगता है। तो ये 30 से 35,000 के बीच का अमाउंट रहता है। तो नेट जेआरएफ करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब आप दो चीज़ों को बहुत जल्दी करना शुरू करिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑल इंडिया लेवल में कहीं पे भी कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए अप्लाई करिए। और अगर आपने पीएचडी नहीं किया है और अभी आपको पीएचडी करना है तो सिमिलर आपको पीएचडी के लिए भी अप्लाई करना होगा। तो ये दोनों जो काम है वो आपको पहले करने होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी का जो सिलेबस है और जो नेट का सिलेबस है वो सिमिलर है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो चीज़ें आप पढ़ रहे थे आप उन्हीं को रिवाइज करते रहिए, थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो बुक्स हैं, बुक्स को भी स्टडी, अब डीप स्टडी करने की ज़रूरत है। अभी तक आप लोगों ने नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए एकदम से कंसेप्ट को पढ़ रहे थे और बहुत ही सिलेक्टेड स्टडी कर रहे थे जिससे आपका एग्जाम पास हो जाए, लेकिन अब आपको अपनी स्टडी को थोड़ा सा विस्तार देना होगा और डेप्थ में जाके आपको फैक्ट्स भी निकाल के स्टडी करनी होगी, क्योंकि ये जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। इवन आप पीजीटी का भी एग्जाम देंगे अब और पीएचडी भी करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, तो आपके पास ढेरों ऑप्शन है। तो मेरी तरफ से बहुत सारा ऑल द बेस्ट है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसी वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा जिससे मैं उस आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी नई जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, पहला सीढ़ी आज आपने क्रॉस कर लिया है और अब जो रास्ता है, कहते हैं ना, अब आपके लिए ओपन हो गया है हायर एजुकेशन का। तो हायर एजुकेशन में आपका स्वागत है, आप आइए और नए मुकाम को हासिल करिए। मेरी तरफ से अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।